हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं पुनः जागरण के बारे में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनः जागरण का आरंभ किस नगर से माना जाता है? तो ये इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि इटली के महान कवि कौन थे? तो इटली के महान कवि दांते थे। दांते का जन्म कब हुआ था? तो दांते का जन्म 1265 ईस्वी में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, दांते का जन्म किस नगर से माना जाता है? तो फ्लोरेंस नगर से ही माना जाता है। दांते का जन्म जो हुआ था फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। जो प्राचीन भाषा थी वह लैटिन भाषा को छोड़कर इटली की भाषा को तत्कालिक आपस में डिवाइड में टक्सन किया। तो दांते ने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्राओं का वर्णन भी किया है। और पांचवा क्वेश्चन है, दांते के बाद पुनः जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रार्क था। पेट्रार्क था। तो क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानववाद का संस्थापक पेट्रार्क को कहा जाता है। पेट्रार्क का जन्म कब हुआ था? तो पेट्रार्क का जन्म 20 जुलाई 1304 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म हुआ था। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, पेट्रार्क की मृत्यु कब हुई थी? तो पेट्रार्क की मृत्यु 19 जुलाई 1374 ईस्वी में हुआ था। पेट्रार्क की मां का क्या नाम है? एलेटा कैनिगियानी है। एलेटा कैनिगियानी है। पेट्रार्क के पिता का क्या नाम है? तो पेट्रार्क के पिताजी का नाम सेर सेर पेट्रार्को है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे कहा जाता है? तो बोकेसियो को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, बोकेसियो बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस के निवासी किसे माना जाता है? तो यह मैकियावेली को माना जाता है। वेली को माना जाता है। अभी चलिए हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था? तो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 ईस्वी को मैकियावेली का जन्म हुआ था। तो अभी हम जाने थे कि जस्ट पहले कि मैकियावेली राजनीतिक चिंतक के संस्थापक और मैकियावेली ही है। तो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 में हुआ था। अब 15वां क्वेश्चन है कि मैकियावेली का मृत्यु कब हुआ था? तो मैकियावेली का मृत्यु तो मैकियावेली का मृत्यु 21 जून 1527 ईस्वी को हुआ था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मई के बाद क्या आता है? जून आता है। तो 21 जून 1527। कितना आसान है, ठीक है, इस तरह भी याद रख सकते हैं। मैकियावेली के पिता का नाम क्या है? डी निकोलो मै मैकियावेली निकोलो मैकियावेली इसके पिता का नाम है। और मैकियावेली के गुरु का नाम क्या है? गुरु जो शिक्षा देते हैं तो उसका नाम क्या है? तो मेंस
फील्ड है। ठीक है, तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो द प्रिंस ये पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये कब लिखा गया था? तो 1513 ईस्वी को इस पुस्तक को लिखा गया था। और मैकियावेली का जो लक्ष्य था वह ईसाई धर्म को मैकियावेली का लक्ष्य था कि ईसाई धर्म को नष्ट कर देना या समाप्त कर देना और उसे क्या कर देना? उलट देना। इसका मुख्य लक्ष्य था। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन है कि पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों से कृतियों मिलती है। 3 कलाकारों में से कृतियां मिलती है। और तीन तीन कलाकार कौन कौन थे? तो पहला हो जाएगा लियोनार्डो द विंची, माइकल एलेंजी और राफेल थे। ये 3 कलाकार थे। तो राफेल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसके माता पिता, जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो राफेल का जन्म 28 मार्च 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। राफेल की माँ का क्या नाम है? राफेल की माँ का नाम मागिया है, जो 1491 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। राफेल के पिता का नाम जिनोवानी सांती, इसके पिता क्या थे? चित्रकार थे। और जो जिनोवानी के शांति जिसके जो पिता थे, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1 अगस्त 1494 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। राफेल जो था वह इटली का चित्रकार था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं। राफेल जो था इटली का चित्रकार था। और इसकी जो राफेल की इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट की माता जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है।